ये रहा मेरा नया डेस्क। कुछ Amazon से खरीदा है, कुछ Zepto से, और हम सबसे सस्ते गैजेट से शुरू करेंगे और सबसे अच्छे और महंगे गैजेट तक जाएंगे। तो शुरुआत के लिए ये वाकई अच्छा है। मैंने Amazon से ये छोटा मैग्नेटिक कॉर्ड क्लिपर लिया है। इसकी कीमत लगभग 60 रुपये है। मैंने Amazon से 6 का एक पैक लिया है। अब ये केबल बस गिरते रहते हैं, तो आप इसे यहाँ चिपका दें। और आपको दिखाने के लिए कि चिपकने वाला कितना मजबूत है, मैं इसमें आधा किलो टमाटर, आलू और प्याज लटकाता हूँ और ये टिक जाता है। देखिए, और छेद इतना मोटा है कि कोई भी चार्जिंग केबल या यहाँ तक कि एक ईथरनेट केबल भी इसमें आ सकता है। जैसे इसे रोकिए, हो गया। यहाँ कोई मजाक नहीं है। मैं इसे 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। सबसे बढ़िया आविष्कार। अब इससे पहले कि हम इस आखिरी डिवाइस पर पहुंचे, जो मुझे लगता है कि मेरे डेस्क पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला गैजेट है, हमारे पास दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला गैजेट है। यह स्नैप केस है। अब हमें ये 350 रुपए से 400 रुपए में मिल गया है। असल में इंस्टम पर फिलहाल यह लगभग 400 रुपए में बिक रहा है। अब इस कीमत पर आप कहेंगे मुझे इसे अपने डेस्क पर रखना चाहिए। अब सबसे पहले आपको ये टाइप सी से माइक्रो यूएसबी कन्वर्टर, आपके लैपटॉप के लिए टाइप सी से यूएसबी ए कन्वर्टर और उन लोगों के लिए ये टाइप सी से लाइटनिंग कन्वर्टर मिलता है जो अभी भी उजले हिस्से की तरफ नहीं बढ़े हैं जैसे मूर्ख लोग। और सिम इजेक्टर टूल, जो किसी तरह मेरे पास दर्जनों है और मैं अभी भी उसे कभी नहीं ढूंढ पाता, वह भी यही है। और आप अपना अतिरिक्त सिम कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं और यह सब स्थिर या चुंबकीय रूप से जुड़ा हुआ है। देखिए, यह गिरता नहीं है। वास्तव में इसका ढक्कन चुंबकीय है, तो अगर आप केस को गिरा देते हैं तो कुछ भी नहीं गिरेगा या ढक्कन वापस आ जाएगा। ओह, इसलिए इसे स्नैप केस कहा जाता है। अब इसमें 2 छुपी हुई विशेषताएं हैं। पीछे यह स्लाइड है, तो अब आप इसे यूट्यूब वीडियो या मूवी देखने के लिए लंबवत या क्षैतिज रूप से देखने के लिए फोन स्टैंड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और किनारों पर आपको यह वापस खींचने योग्य टाइप सी केबल मिलती है और केबल बड़ी है। यह 60 वॉट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो यह आपके फोन, लैपटॉप को चार्ज कर सकता है और फिर यह बस ऐसे ही वापस आ जाता है। तो सब कुछ इस साधारण केस में है। केवल एक चीज है कि इसका निर्माण प्लास्टिक का है, इसलिए 4 से 5 महीने के उपयोग के बाद इसके ऊपर बहुत सारे खरोंच आ गए हैं, लेकिन 15 में से 8 सुपर अनुशंसित। इसके बाद मुझे ये कीबोर्ड लगभग 500 रुपये में जेप्टो से मिला। देखिए, सबसे पहले यह एक शानदार न्यूनतम रूप है और यह 10 कीलेस कीबोर्ड है, इसलिए यह बहुत अधिक जगह नहीं लेता है। अब अक्षरों को चाबियों में किनारे किया गया है, इसलिए यह समय के साथ फीका नहीं पड़ेगा। इसके बाद इस ध्वनि को सुने। यह मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह लगता है। की कैप्स हटाने योग्य हैं, इसलिए आप उन्हें साफ कर सकते हैं या आप अलग अलग रंगों की चाबियां बदल सकते हैं। इसके बाद आप इस कुंजी को दबाते हैं और इसमें RGB है। हाँ, हालांकि कोई ऐप सपोर्ट नहीं है और इसे कस्टमाइज नहीं किया जा सकता है। 2 प्रीसेट हैं। साथ ही जाहिर है कि 500 रुपये में यह मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, यह केवल एक जैसा लगता है। यह एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। इसके अलावा इसमें एंटी घोस्टेक कीज नहीं है, इसलिए हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं, कम बजट वाले लोगों के लिए 10 में से 7 की सलाह दी जाती है। इसके बाद मुझे शायोन से यह आदत मिली है। वास्तव में मैंने ये गैजेट इंस्टाग्राम से लिया था और हम 1 मिलियन तक पहुंचने के बहुत करीब हैं। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो करें, जरूरी काम करें। तो जब भी आपको लिखने या काम करने का मन न हो तो पोमोडोरो नाम की एक तकनीक है। तो मूल रूप से मुझे ये पेपरवेट 699 रुपये में मिला और जब आप इसमें 2 AAA बैटरी डालते हैं तो यहाँ एक छोटा डिस्प्ले होता है और अगर मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ तो यह 9 मिनट का टाइमर चलाता है। एक बार ऐसा हो जाने पर एक तेज बीप होती है। अब मैं 9 मिनट तक काम करता हूँ और फिर इसे इस तरफ घुमा देता हूँ और अब 1 मिनट का टाइमर फिर से चालू हो गया है। मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और फिर से वापस आकर इसे 9 पर घुमा देता हूँ और अगले 9 मिनट तक काम करता हूँ। तो यह तकनीक आपको थोड़े समय के लिए ध्यान केंद्रित करने, ब्रेक लेने और फिर से ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। तो आप इस क्यूब का उपयोग काम पर हाइपर फोकस करने के लिए कर सकते हैं जब आपको कोई विकर्षण महसूस न हो। और मूल रूप से इसमें 4 टाइमर प्रीसेट हैं। ऊपर जो भी नंबर होगा वह टाइमर शुरू हो जाता है। आप इसका उपयोग अंडे उबालने, दूध उबालने या रसोई में कर सकते हैं, जैसे कि पोमोडोरो टाइमर ऐप भी है। मैं आपको बस अवधारणा बता रहा हूँ। आप आइडिया के लिए 10/10 जैसा कोई भी गैजेट ले सकते हैं। गैजेट 5x10 जैसा होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक बेहतर वाला लिंक दे दूंगा। अब चूंकि डेस्क पर बहुत सारे गैजेट हैं तो आपको क्लीनर की भी जरूरत होगी। तो यह सभी क्लीनिंग गैजेट्स की माँ है। मैंने इसे लगभग $4.49 में खरीदा था। सबसे पहले आपको यहाँ नीचे एक बड़ा ब्रश मिलता है और मुझे किसी के गंदे कीबोर्ड को साफ करने के लिए ले आने दीजिए। क्या आपका कीबोर्ड गंदा है? नहीं। क्या आपका कीबोर्ड गंदा है? हे भगवान, ये भाई, आप अपने कीबोर्ड पर क्या करते हैं? तो जब आप यहाँ खोलते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारे ब्रश मिलते हैं और हमें यहाँ ये की कैप पुल भी मिलता है। तो चलिए कुछ कीज को ऊपर खींचते हैं। आपकी स्क्रीन पर स्प्रे करने के लिए एक क्लीनिंग लिक्विड भी है और फिर इसे पोंछने के लिए यह माइक्रोफाइबर है। एक ब्लोअर भी है। वास्तव में इतने सारे ब्रश हैं कि मैं उन सभी का उपयोग भी नहीं करता। टीम मुझसे हर समय इसे उधार लेती रहती है। बस अपना खुद का खरीद लें।
तो अगर आप सफाई के दीवाने हैं तो 10 में से 8 सुपर रेकमेंडेड। इसके बाद यह एक ऐसी चीज है जिसे मैंने अपने बैग में बांध रखा है। यह एक टॉर्च की तरह है और मैंने इसके लिए लगभग $8.99 चुकाए हैं और मैं आपको बताता हूँ क्यों। यह डेस्क गैजेट सीरीज में है। सबसे पहले यह टॉर्च आपकी पीठ पर अच्छी तरह से चिपकी रहती है और अगर आप तुलना करें तो यह आपके फोन की फ्लैशलाइट से कहीं ज्यादा चमकीली है। इसमें 2 मोड और एक SOS मोड है। अब आप इसे कहीं भी लटका सकते हैं। आप इसे 4 बार दबाते हैं और अब दूसरी लाइट चालू हो जाती है। यह पहले से ज्यादा फैली हुई और बिखरी हुई है। अब जब आप वापस आ जाएं तो आप इसे इस केस में रख दें और देखिए यह एक खूबसूरत लैटिन है। आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। आप इसे किसी चीज पर क्लिप कर सकते हैं और हाँ, यह बिजली कटौती के लिए है। यह टाइप C के जरिए चार्ज होता है। मैंने इसे सिर्फ दिखने में अच्छा और पावर काट के लिए खरीदा था। मेरा मतलब है उपयोगिता के लिए इसे 10 में से 6 अंक मिले हैं, लेकिन दिखने में यह 10 में से 8 अंक है। अब यह अगला गैजेट मेरा पसंदीदा है। यह एक 3in-1 स्पीकर है और हमें यह 159 में मिला था। अब बस इसके फीचर्स की गिनती करें। सबसे पहले इसकी ऊपरी सतह पर 15 वॉट का वायरलेस चार्जर है। यह एंड्रॉइड, आईफोन, TWW को चार्ज कर सकता है। सामने का हिस्सा पूरी तरह से जालीदार है और इसमें आपको एक डिजिटल घड़ी मिलती है। आप अलार्म सेट कर सकते हैं और यह काफी तेज है। आप इस बटन को टैप करते हैं और RGB लाइट जल जाती है, लेकिन यह मेरा पसंदीदा है। आप इस मोड को चालू कर सकते हैं और व्हाइट नॉइस चालू कर सकते हैं और मुझे रात में काम करते समय यह बहुत पसंद है। इसके बाद यह एक 16 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर है, तो आप इसे अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं और म्यूजिक सुन सकते हैं। यह स्टडी रूम के लिए काफी तेज है। यह माइक्रो SD कार्ड USB ड्राइव को सपोर्ट करता है और यह USB पोर्ट बिजली कटौती के लिए एक इमरजेंसी पावर बैंक भी है। कुल मिलाकर 9x10 का सुझाव दिया जाता है और अंत में यह मैग्नीटो प्रो है। यह एक 8in-1 हब है और मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसे खोलें और इसमें एक SSD डालें। यह काफी आसान है। अब यह आपके आईफोन या मेरे केस में पिक्सल से मैग्नेटिकली जुड़ सकता है और अब देखिए यह फाइल मैनेजर में SSD स्टोरेज दिखाता है। अब आप माइक्रो SD कार्ड और स्टैंडर्ड SD कार्ड दोनों लगा सकते हैं। यह भी दिखाता है। तो अब हमारे पास फोन के अलावा 3 अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस हैं। साथ ही मेरे फोन में हेडफोन जैक नहीं है। यह एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस है ना? तो मैं एक IM अटैच कर सकता हूँ। अब मेरे पास एक टाइप C पोर्ट है और अगर मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ तो यह मेरे फोन को चार्ज भी करता है। तो मैं एक वायरलेस चार्जर कनेक्ट करूंगा और यह मेरे TWWS को चार्ज कर रहा है और यह एक बहुत बड़ा सेटअप लगता है, लेकिन सब कुछ एक ही समय में काम कर रहा है। और रुकिए, अभी भी एक HDMI पोर्ट और एक अतिरिक्त टाइप C पोर्ट बचा हुआ है। अब यह इस लिस्ट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला गैजेट है। हम इसका रोजाना इस्तेमाल करते हैं। यह काफी हाई क्वालिटी का है। आप इसे किसी भी PC के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और यह काफी अच्छा काम करता है। अब इसकी कीमत 39 है और आपको अपनी पसंद के हिसाब से अपना खुद का PCI SSD लेना होगा, लेकिन Nord X10 सुपर रिकमेंडेड है। इस लिस्ट में सबसे उपयोगी गैजेट है। तो ये थे मेरे पास मौजूद टॉप 7 बजट डेस्क गैजेट। कुछ ऐसे भी हैं जिनका मैं यूं ही इस्तेमाल करता हूं, जैसे कि यह मैग्नेटिक टाइप C से टाइप C केबल। यह 100 वॉट की चार्जिंग USB 3.0 डेटा ट्रांसफर को हैंडल कर सकता है और मुझे इस तरह के केबल रखना बहुत पसंद है। और यहाँ जो केबल है वो मैग्नेटिक है, इसलिए आप इसे कभी उलझा नहीं सकते। मुझे बताइए कि आप किस डेस्क गैजेट का इस्तेमाल करते हैं और उसका रिव्यू या कुछ ऐसा जिसे आप चाहते हैं कि हम अगले एपिसोड में टेस्ट करें, उसका जिक्र करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।